कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में पूजा को 24 मिनट लगते हैं। मान लो कि ये दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हल करेंगे, इसमें लघुत्तम निकालना होगा। ये 18 इधर लिखा है, 18 लिख देंगे और 24 मिनट पूजा को लगते हैं, 24 ही लिख देंगे। रेखा को लगते हैं 18 मिनट, पूजा को लगते हैं 24 मिनट, ये लिख देंगे। इनका लासा निकालेंगे हम। तो काटेंगे, पहले 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 12 हम 24। फिर अब 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौक 12। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, ये 4 रहेगा। फिर अब इसको 4 से ही काट देंगे सीधे, 4 1 4। तो लासा इसका हुआ ला सा बराबर हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 बराबर हुआ 2 गुणे 3 त्रिको 9 गुणे 4, 9 दूनी 18 गुणे 4, 18 चौक 72, 72 आया, यानी एलसीएम आया 72 मिनट। लिखेंगे अतः दोनों, अतः वे दोबारा 72 मिनट बाद मिलेंगे। वे दोबारा 72 मिनट बाद मिलेंगे। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 380 हो सकता है? कारण सही बताना है, कारण देना है। क्या दो संख्याओं का एचसीएफ हल करेंगे। यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 16 और एलसीएम 380। तो चूंकि 16 दूनी 32 6, इसका एलसीएम इसके एचसीएफ से कट नहीं रहा है, इसलिए ये ऐसा संभव नहीं है। चूंकि एलसीएम डज नॉट डिवाइडेड बाई एलसीएफ, ये इससे नहीं भाग हो रहा। यानी अगर हम 380 को 16 से भाग देंगे तो पूरा ये कटेगा नहीं, पूर्ण संख्या नहीं आएगी। डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक हमको नहीं प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः, ऐसा संभव नहीं है। अतः दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 380 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला खंड ये लिखा है 26 तथा 91। पहले इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, फिर इनको गुणा करके देखेंगे कि क्या एचसीएफ और एलसीएम का गुणा इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा। पहले निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 सती 91। अब ऐसी कोई गिनती नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों काट सके, 1 के अलावा। 1 को छोड़ देंगे, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं। तो मासा इसका हुआ
यानी HCF इसका हुआ यहाँ पर सिर्फ 13, HCF 13 हुआ। अब हम निकालेंगे इसका LCM। अब ये 26 91 का LCM पहले 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 7 91, फिर अभी 2 से काटेंगे, 2 1 9, 2 ये 7 आ गया। ऐसे अब 7 से काट देंगे, 1 7 1 9 7। तो यहाँ से LCM हुआ, LCM बराबर 13 गुणे 2 गुणे 7। तो LCM आया यहाँ पर 13 दूनी 26 गुणे 7। तो LCM बराबर 7 संग 42 के 2 हासिल हैं 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 आ गया LCM। तो अब ये LCM इतना आया, लिखेंगे अब संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा 26 गुणे 91, गुणा करेंगे आपस में। तो 26 गुणे 91 को आपस में गुणा करेंगे, 26 का नम 26 के 6 हासिल आए 2, और फिर 26 बढ़ा पड़ेंगे 9 बार। तो हो गया यहाँ पर 26 का नम 26 हासिल आए, तो 26 को 9 गुणा करेंगे, गुणा तो आ जाएगा हमारा 236, 236 बाद में इसके हासिल जोड़ के यहाँ पे आएगा, तो आ गया 2366। तो ये संख्या गुणनफल हुआ। तो अब LCM HCF लिखेंगे, HCF गुणे LCM बराबर, HCF आया है यहाँ पर 13 गुणे LCM आया है 182। 13 को 182 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल आए, 13 26 6 हासिल आए 2, तो 13 8 104 2 106 हासिल आए 10, 13 का नम 13 10 23। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संख्याओं गुणनफल और HCF और गुणे LCM दोनों बराबर आ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये जांच इसकी हो गई, आंसर इसका हो गया। अब सेकंड पार्ट लिखा है 510 92, 510 तथा 92 करना है। तो पहले हम इसको HCF निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4 1 5 हो गए 10, 2 पंची 10 1 11, 11 को 2 पंची 10, 11 2 पंची 10, 2 चौको 8 1 9, 2 छाक 12 आ गया, 2 चौको 8 1 9, 2 छाक 12 हो गया। अब ये किसी एक ही गिनती से दोनों नहीं कटने वाले हैं, तो HCF इसका होगा HCF बराबर होगा 2, HCF 2 आ गया। अब हम इसका LCM निकालेंगे, 510 और 92 का LCM निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 11 2 पंची 10, 11 2 पंची 10, 2 चौको 8 1 9 12, 2 छाक 12। तो अब ये कटेगा, अब तो कटेगा नहीं है किसी से, 3 8 24 3 55, 3 से का 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 का नम 5 46 ऐसे रहेगा। फिर अब ये अभी नहीं कट रहा किसी गिनती से, 51 से सीधे 51 से काट देंगे, एक बार जाएगा 46 रहेगा। अब 46 से काटेंगे सीधे, 46 का नम 46। LCM हुआ 2 गुणे 5 गुणे 51 गुणे 46। तो गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ गया, 10 गुणे 51 गुणे 46, 56 46 है 46 हुआ। तो गुणा हो गया
510 गुणे 46 आ गया, तो आ गया इसका ये 0 रहा इसे, तो आ गया ये 23 यहाँ हुआ, 460 ये एलसीएम आया यहाँ से, 23 460 एलसीएम हुआ। तो लिखेंगे अब संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब संख्याओं का गुणनफल बराबर से क्या होगा, 510 गुणे 92, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46 920, 510 और 92 गुणा किया गया तो इतना आया, लिखेंगे। और HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, HCF आया है 2 गुणे LCM आया है 23 460, तो गुणा करेंगे तो 23 460 को 2 से गुणा करेंगे हम, तो 0 0 आ गया, 2 6 12, 2 हासिल 1, तो जो को 8 1 9 आ गया, तो 23 6 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये जांच हो गई, यही हमारा आंसर हुआ। पार्ट थर्ड 336, ये 54 है। पहले इन काम को निकालना है मासा, तो पहले काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे हम, देखो 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2 हुआ, 2 1 2, यहाँ बचा 1 13 और 2 6 12, 1 13 2 6 12 तो 16 2 8 16, 2 7 शाम 54। अब ये कटेगा 3 से, 3 25 15 और 3 18, 3 9 27। अब ये 3 से कटेगा नहीं, 3 2 5 16, 3 से नहीं कटेगा। अब ये कटना बंद हो जाएगा, अब नहीं कट रहे हैं, तो HCF हुआ इसका, HCF बराबर हुआ 2 गुणे 3, यानी HCF बराबर आ गया 6, HCF 6 आ गया। अब इसका LCM निकालेंगे, 336 कमा 54 का निकालेंगे LCM, तो अब काटेंगे इसको 2 से, 2 1 2 1 3, 13 2 6 12, 1 13 16 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 5 14 2 7 14, 3 से कटेगा, 3 25 15, 3 6 18, 3 9 27। अब ये सीधे 56 से कटेगा, 56 1 56, ये 9 रहा, अब इसको 9 से काट देंगे, 9 1 9, तो LCM बना इसका, LCM बराबर 2 गुणे 3 गुणे 56 गुणे 9, तो इनको हम गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा वो 56 से करेंगे, फिर 9 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 6 गुणे 56 गुणे 9, तो आ गया, यहाँ पर गुणा करेंगे तीनों को, तो आ गया 3024। LCM आ गया 3024, LCM 3024 हुआ। लिखेंगे अब संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुणे 54, आ गया 18,144। अब लिखेंगे, अब HCF गुणे LCM गुणे LCM, HCF आया है यहाँ पर 6 गुणे LCM आया है 30 24, तो गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल आए, 2 6 दूनी 12 14 हासिल आया 1, यहाँ 1 हो गया, 6 3 18 बराबर आ रहे हैं। देखिए संख्याओं गुणनफल 18,144 और LCM गुणे HCF पर ये भी 18,144 आ रहा है, तो लिखेंगे अतः
अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यही हमारा